गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों को बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और बेसिक शिक्षक भर्ती पीएनपी, अल्पसंख्यक, टेक्निकल, तमाम आयोगों को मर्ज करके एक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नींव रख दी गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में 12 सदस्यों का चयन सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा कर दिया गया है। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि आखिरकार अध्यक्ष कब आएंगे, तदर्थ सीटों पर सरकार की क्या मंशा है और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों अर्थात टीजीटी पीजीटी के कुल कितने पद खाली हैं अब तक। साथ ही साथ एक बड़ा सवाल है कि क्या विज्ञापन 2022 में सीट वृद्धि हो सकती है, पद जोड़ा जा सकता है। यह बड़ा प्रश्न लोगों के बीच में है। और सबसे बड़ी बात, 90 दिन आंदोलन का क्या रहा असर, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे मित्रों। उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक कर दें और जो साथी चैनल पर नहीं बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपके पास ऑथेंटिक सूचना पहुंचती रहे। मित्रों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सब जानते हैं, शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 4163 पदों का विज्ञापन जारी हो गया है। 25,263 पदों का डाटा माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी के पास है और 27,000 तदर्थ शिक्षकों की जो सीटें हैं उस पर तदर्थ शिक्षक भले वेतन नहीं पा रहे हैं लेकिन अभी भी काबिज हैं, क्योंकि ये प्रबंधकों के बहुत करीबी हैं, प्रबंधकों के परिवार से हैं, रिश्तेदार हैं, भाई भतीजे हैं और इनके मन में मनसा आज भी है कि हम इन तदर्थ सीटों को छोड़ेंगे नहीं। अब आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और जो सबसे बड़ा आपका प्रश्न है, क्या विज्ञापन 2022 में सीट वृद्धि हो सकती है, यह बड़ा सवाल है। लगातार लोग पूछ रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं और सबका कहना यही है कि सीटों को जुड़वा लिया जाए, इसी में भलाई है। बात आपकी सही है, कहना भी आपका सही है, विचार भी आपके बहुत ही उम्दा हैं, लेकिन प्रश्न इस बात का उठता है कि आप 13,19,000 फार्म भरने वाले नौजवान साथी इस बात को गंभीरता से समझने का प्रयास करिए कि अगर लगभग 4163, 25,263 और 27,000 जो सीटें हैं, इनको जोड़ने के लिए एक बड़े क्रांति की ज़रूरत होगी जो शायद टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले प्रतियोगी भाई बहनों के अंदर दिख नहीं रही है। ये बड़ा प्रश्न भी है, क्यों नहीं दिख रही है, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। और क्यों बताऊंगा, क्योंकि आप जानते रहें, आप सवाल करते हैं उन तमाम साथियों पर कि लोग घरों से बाहर क्यों नहीं निकलते। तो मित्रों, आप सभी को बहुत स्पष्ट बता दें कि जो लोग घरों से नहीं निकलते हैं उनके ऊपर पारिवारिक दबाव है, उनके पास आर्थिक क्राइसिस है और सबसे बड़ी उनके पास जो समस्या है कि उनकी उम्र सीमा इतनी हो गई है कि वो बाहर निकलने में शर्म लगती है। अब आप समझिए, जो बंदा 42-43 साल 44 साल का हो गया है और अगर वह इस बात को लेकर के निकले
कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराई जाए, हम बेरोजगार हैं, तो लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न गंभीर तो है। मैंने कई साथियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम प्राइवेट विद्यालय में 8,000 पर पढ़ाते हैं, ऐसे में आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, न ही कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। अब कितना सही है कितना गलत है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कुछ लोगों का ही मानना है या सर्वाधिक लोगों का मानना है। तमाम ऐसे साथी हैं जो बेरोजगारी की दंश से हताश, निराश, उदास हैं और उनके मन में यह प्रश्न है कि आखिरकार इस अवस्था में अगर मुझे कोई देखेगा तो यही कहेगा कि इनके पास क्वालिटी नहीं है, इनके पास योग्यता नहीं है। तो खुद को योग्य साबित करने के लिए, खुद को बेहतर साबित करने के लिए लोग प्राइवेट विद्यालयों में काम करना शुरू कर दिए हैं। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं, पूरे देश की सरकारें यही चाहती हैं कि सरकारों पर अधिक लोड ना पड़े और प्राइवेट सेक्टर को मजबूत बनाया जाए। यही कारण है कि एक एक भर्तियां 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल तक कहीं न्यायालय में लंबित रहती हैं, तो कहीं आयोगों में लंबित रहती हैं, तो कहीं परिणाम नहीं आता है, कहीं आपको बता दें ज्वाइनिंग नहीं होती। तमाम समस्याएं आपको झेलनी पड़ती हैं। फिर आता है क्रांति का रास्ता, संघर्ष का रास्ता, आंदोलन का रास्ता। कुछ चंद साथी जिनको इस बात की जानकारी है कि मेरा भविष्य गर्त में जा रहा है, मेरा भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो वे लोग सचेतन आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों कि 90 दिन आंदोलन में का क्या असर रहा। आपको बता दें बहुत स्पष्ट, अब क्या सोचते हैं आप, क्या नहीं सोचते, मैं नहीं जानता। आपके सामने कई दावे खोखले निकले हैं। लोग कह रहे थे कि मार्च में परीक्षा हो जाएगी, फरवरी में परीक्षा हो जाएगी, चाहे आयोग का गठन हो चाहे ना हो। मैं लगातार आप लोगों से बताता रहा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन तो होगा, लेकिन परीक्षाएं चुनाव के बाद होंगी। और शायद इस बात को आप लोग पहले से जानते हैं। आंदोलन के दबाव में जो लाभ मिला है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का आधा अधूरा ही कार्य सरकार ने किया है, लेकिन किया है। आप समझिए, अध्यक्ष के अभाव में भी सरकार को सदस्यों को भेजना पड़ा और सदस्य शिक्षा सेवा चयन आयोग की ज्वाइनिंग भी ले चुके हैं शासन स्तर पर। और इसी हफ्ते जो आने वाला सप्ताह है, इसी हफ्ते में प्रयागराज एलनगंज में स्थित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बिल्डिंग में शिक्षा सेवा चयन आयोग का लोकार्पण होगा। अब अध्यक्ष का चयन कब होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आपके मन में होगा तो संभावित मैं बता सकता हूं कि अध्यक्ष आपके जुलाई में आ जाएंगे। परीक्षाओं को लेकर के जो उहापोह है, एक बार मैं फिर बता दूं कि परीक्षा आपकी सितंबर अक्टूबर में होनी है, उसके पहले संभव नहीं है। चूँकि अध्यक्ष के आने के बाद 40 दिन के बाद ही परीक्षा होती है। और आपको बता दें कि अगर जुलाई में अध्यक्ष आते हैं तो अगस्त सितंबर कम से कम 40 से 45 दिन की तैयारी करने का आपको समय मिलेगा। तो यही सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भी हो सकता है। और हमें आपको करना क्या है, अगर आप हम चाहते हैं सीट वृद्धि, तो आपको कई बार बता दिया गया है, मैं बार बार पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। आपको उस नक्शे कदम पर चलना होगा। और आप नहीं चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसके भुक्तभोगी केवल हम ही हैं, उसके भुक्तभोगी आप भी हैं। तो अगर आपको अपनी पतन के बावजूद भी
संघर्ष की कड़ी से नहीं जुड़ना है तो फिर कोई बात नहीं है। बाकी युवा मंच टीम से जो कुछ हो पा रहा है वो कर रही है, आगे भी करती रहेगी। बाकी अब जो उत्साह, जो हौसला पहले था, शायद अब आगे देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जो भी साथी हैं, सभी साथियों से अपील है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। हमारी कोशिश अपने स्तर से, मैं आपको नहीं कहूँगा क्योंकि आपके पास कई तमाम काम हैं, आपके पास मजबूरियां हैं, आप जो है समस्याओं से घिरे हुए हैं, आप जो है बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। तो ऐसे में मुझसे जो हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। आप लोगों को हताश और निराश परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप परेशान होंगे तो मेरी आत्मा को बहुत कष्ट होगा कि आप मेरी वजह से परेशान हैं। तो मित्रों, आप मेरी वजह से परेशान मत होइएगा। मैं अपने स्तर से जो भी हो पा रहा है यथासंभव करूँगा और जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बता दें आप लोगों को कितने पद खाली हैं जो स्क्रीन पर लिखे हैं। कुछ कम या ज़्यादा हो सकते हैं, इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन 4163 पदों का विज्ञापन आया है। 25,000 आप जानते ही हैं टीजीटी पीजीटी विधानसभा में दिखाया गया था, और तदर्थ शिक्षकों की सीटें जो हैं 27,000 हैं। आज तदर्थ शिक्षकों की जो सीटें हैं उसको भले ही प्रबंधकों ने तदर्थ शिक्षकों के लिए बचा कर रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तदर्थ शिक्षकों का अब सफाया हो गया है। सरकार क्या करेगी क्या ना करेगी ये आपकी सक्रियता पर निर्भर है, और आपको लगता है कि आप सक्रिय नहीं रहेंगे, आपको सरकार बुला बुला कर नौकरी देगी, तो आप दुनिया के सबसे भले व्यक्ति हैं, आप दुनिया के सबसे टैलेंटेड व्यक्ति हैं, आप दुनिया के सबसे जो है स्मार्ट बच्चे हैं। तो आपको समझना है। बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। मैं आपको नहीं समझा सकता क्योंकि मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि आप ऐसे माहौल में हैं जिसमें हमें कुछ पाना कठिन है। आपको पता है चुनाव आचार संहिता की घोषणा तो हो ही गई है। 1 जून को चुनाव है, तो लगभग वहाँ से 2-3 जून तक व्यस्तता, उसके बाद काउंटिंग, तो कहने का मतलब जून लास्ट तक प्रधानमंत्री की शपथ की योजना पूर्ण होगी। तो मुझे लगता है कि अध्यक्ष का आगमन जुलाई में होगा, और जुलाई से 2 महीने जोड़ लीजिए, अगस्त और सितंबर। कहने का मतलब सितंबर लास्ट, अक्टूबर में आपकी परीक्षा हो सकती है, और ये परीक्षा नवंबर दिसंबर भी जा सकती है। ये समय पर निर्भर करता है। तो अगर आप आप सहमत हैं तो अपने विचार बताइए कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको लगता है इस वीडियो को सभी को बताना चाहिए तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करने का काम करिए। और अगर आपके मन में है कि नई सीटों को जुड़वा लिया जाए तो आपको हम युवा मंच टीम का साथ देना पड़ेगा, और आप कैसे साथ देंगे उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 94 51 50 56 85 पर। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद।